हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, अ मोलर सोल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इन डैश। आपको बाकी ऑप्शंस गिवन हैं। तो सबसे पहले तो देखो, एक मोलर सोल्यूशन की अगर हम बात करें विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोलैरिटी। ठीक है, तो हम बात किसी कर रहे हैं, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन एंड 1 लीटर यानी कि हमारी वॉल्यूम है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हमें क्लियरली गिवन है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशंस अगर आपको सारी याद है तो सारी क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जब मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड करी थी, ये मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखी है सो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, वहाँ पे आपको सारे वन शॉट वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किस केस में इंडिपेंडेंट रहता है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन नहीं भी पता है ना, तो दैट्स फाइन, आप फिर भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मैंने कहा अभी मोलारिटी द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन विच मीन्स वॉल्यूम। इफ़ यू टॉक अबाउट मोलालिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे हमारा मास आ जाएगा इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मास को हम सपोज m डैश से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूम और मास कौन सी ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। वी नो कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हमारा मास जो है दैट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, राइट, विच मीन्स मोलैलिटी रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो इसीलिए डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर अगर आता तो मोलैरिटी होता। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज मास डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एक्वस सोल्यूशन विल रिजल्ट इन इट्स। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने देखा ये वॉल्यूम जो है वो चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है एंड इसका और मोलैरिटी का इन्वर्स रिलेशन है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज होगी, राइट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मोलैरिटी टू डिक्रीज। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो मोलैरिटी घट रही है। तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। Now we have the fourth question, KH value for argon, CO2, HCHO, CH4, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। अरेंज दीज गैसेज इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। अब हमें पता है, हमने देखा था P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। ये हेनरीज लॉ के थ्रू ही आया था। ये है हमारा हेनरी का कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको मैं नीचे भेज सकती हूँ। तो के एच और एक्स जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, एक्स क्या होता है मोल फ्रैक्शन एंड एक्स ही हमारी सॉल्युबिलिटी भी डिनोट कर रहा है। तो दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो के एच की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज़्यादा, उसके लिए लीस्ट होगी हमारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं के एच की वैल्यू आर्गन के लिए सबसे ज़्यादा है। आर्गन के लिए सबसे ज़्यादा विच मीन सॉल्युबिलिटी उसकी सबसे कम होगी। तो सबसे कम दो ऑप्शंस में है, पहले के दो तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, सी और डी। अब इसमें सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर पे 1.67 है यानी कि CO2। CO2 की KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा विच मीन्स सेकंड नंबर पे सबसे कम सॉल्युबिलिटी उसी की। तो विच मीन्स सी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बस आपको चेक करना है, आपको हेनरीज लॉ आना चाहिए, दैट इज P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। देन यू नो दैट KH एंड एक्स आर इन इनवर्स रिलेशन एंड हेंस जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। Then we have the fifth question. A beaker contains a solution of substance A. Precipitation of substance A takes place when small amount of A is added to the solution. The solution is. तो वैसे तो ये NCERT में आपका नहीं है, बट आपको आना चाहिए, मे बी इस टाइप के MCQs आ जाएं। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाह रहा है कि एक सोल्यूशन है मेरा, ठीक है, एंड वो सोल्यूशन A सब्सटेंस का है एंड सेम वही A सब्सटेंस मैं उसमें फिर से ऐड कर रही हूँ, तो प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी एक सब्सटेंस का मैंने सोल्यूशन ले रखा है एंड उसी सोल्यूशन में मैं वो सेम सब्सटेंस को एज अ सल्यूट ऐड कर रही हूँ एंड अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब जब मैं उस सल्यूट को ऐड कर रही हूँ तो नीचे को सेटल हो जा रहा है, तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन अ वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज।
सबसे पहले हमें पता है अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें इक्वल हो। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, आपको पता है इक्विलिब्रियम में कोई भी दो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, विच मीन सी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वैसे भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बदले डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी वो लिख सकता है, बिकॉज उस केस में जो डिसोल्यूशन होता है, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोथ आर इक्वल। ये मैंने वन शॉट में सब कवर अप करा रखे हैं, अगर आपको नहीं आते हैं जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं तो आप जाके देख सकते हो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशंस शुड हैव द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वैसे तो ये वांट ऑफ फैक्टर वाले टॉपिक से आ जाता है एंड वो डिलीटेड है, बट स्टिल इसके एमसीक्यूज मुझे बहुत जगह देखने को मिले तो एक बार मैं करा देती हूँ, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव सच काइंड ऑफ एमसीक्यूज। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। हमें गिवन है कि जो मोलैरिटी है वो सबकी सेम है, एंड यहाँ पे हम अगर आपको मोलैरिटी सेम गिवन है तो आप किसके बेसिस पे चेक करोगे, आयंस के बेसिस पे। इसमें देखो Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, दो ही आयन। इसमें भी NH4 प्लस NO3 माइनस, दो ही आयन। यहाँ पे भी दो ही आयन, बट यहाँ पे तीन आयन फॉर्म होंगे, बिकॉज जब ये डिसोशिएट होगा तो 2Na प्लस, बिकॉज बैलेंसिंग होनी चाहिए ना, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो विच मीन्स यहाँ पे मेरे कितने आयन फॉर्म हो रहे हैं, 3 आयन्स फॉर्म हो रहे हैं, एंड 3 आयन्स मैक्सिमम है, तो जो हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो B का होगा। तो वैसे तो वांट ऑफ फैक्टर वाला कट चुका है, बट स्टिल यू कैन जस्ट सी। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ टॉलविन द वेपर विल कंटेन। अब वैसे तो इसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, बट आप सिंपली कैसे समझ सकते हो। देखो बेंजीन और टॉलविन है, वैसे तो बेंजीन एंड टॉलविन का जो भी सोल्यूशन होता है वो एक आइडियल सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो हमें गिवन है, सबसे पहले बेंजीन का इतना है एंड टॉलविन का ये है, तो हमें दोनों के ही वेपर प्रेशर गिवन है। वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका है, बेंजीन का है ना, विच मीन्स जो वेपर्स हैं वो बेंजीन की ही सबसे ज़्यादा फॉर्म होंगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, विच मीन्स उसका जो परसेंटेज है, मतलब वेपर ऑब्वियसली जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसी की ज़्यादा फॉर्म होंगी ना। तो वैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बट जब आप सिंपली कर सकते हो तो सिंपली ही कर लो एमसीक्यूज, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन एंड ऑल तो वहाँ पे देना है नहीं। देन उसके बाद फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन रॉल्ड्स लॉ स्टेट्स दैट। तो वैसे तो रॉल्ड्स लॉ क्या स्टेट करता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, बट यहाँ पे इस तरह का हमें कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, हमें पता है रॉल्ड्स लॉ एंड यहाँ पे क्या गिवन है, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये हमें देखने को मिलता है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये हमने देखा था, ये लाइन भी थी जब हमने एक्सप्लेनेशन किया था, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया था, तो ये लाइन वहाँ पे आई थी, तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों होगा, वो पूरा मैंने डेरिवेशन करके भी आपको दिखा रखा है। सल्यूट का होता है, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट भी गिवन होता तो वो नहीं होता। तो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ऑल्सो आई विल बी अपलोडिंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ऑल्सो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए होंगी, जस्ट डू कमेंट डाउन एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।